हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज की वीडियो उन सारे सवालों के जवाब हैं जो लोग मुझसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं कि हम लोग पोलैंड किस तरह से शिफ्ट हुए और क्या हमारी जर्नी रही बेसिकली। लेकिन जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स होंगे उनको नहीं पता होगा कि हम लोग पहले पाकिस्तान से दुबई शिफ्ट हुए थे, देन दुबई से हम लोग पोलैंड मूव हुए। तो हमारा क्या क्या वीज़ा हमारा लगा और किस तरह से हम लोग शिफ्ट हुए। तो आज की वीडियो में हम लोग ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गो। अच्छा, मैं यहाँ पे सबसे पहले क्लियर कर दूँ कि हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है, हर किसी की जर्नी अलग होती है बेसिकली। तो मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि हम लोग किस तरह से मूव हुए। हो सकता है दूसरे लोगों का कि कोई और वीज़ा लगा हो और किसी और पे ये चीज़ वर्क ना करती हो। तो ये वाली चीज़ है। पहले हम लोग पाकिस्तान से दुबई मूव हुए थे और दुबई इस तरह से मूव हुए थे कि मेरे हस्बैंड की जॉब लग गई थी और वो इस तरह लगी थी कि जैसे कोई बीच की कंपनी नहीं होती जिस तरह जो जॉब लगवाती है कंपनीज़ में, उस कंपनी ने कांटेक्ट करके मेरे हस्बैंड का इंटरव्यू कंडक्ट करवाया था। और काफ़ी इंटरव्यूज़ हुए थे, 2-3 इंटरव्यूज़ हुए थे। उसके बाद जाके जो है मेरे हस्बैंड जब सारे इंटरव्यूज़ में क्लियर हो गए थे तो फिर वीज़ा आ गया था। और वीज़ा आने के बाद मेरे हस्बैंड पहले दुबई मूव हो गए थे और 2-3 महीने बाद जब हम लोग का एमिरेट्स आईडी वगैरह बनी तो हम लोग को भी, फैमिली को भी बुलवा लिया था। लेकिन जॉब लेके गए थे वो दुबई, क्योंकि जॉब की बेस्ड पे ही सारा वीज़ा वगैरह आ चुका था। तो ये वाला सीन था। इस तरह से हम लोग दुबई, मेरे हस्बैंड ऑलमोस्ट 1 साल रहे दुबई में और मैं 5-6 मंथ्स ही रही हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं रही क्योंकि हमारा फिर पोलैंड का वीज़ा लग गया था। और पोलैंड आने का ये स्टोरी है कि हम लोग पोलैंड इस तरह शिफ्ट हुए थे कि मेरे हस्बैंड ने एक कंपनी में अप्लाई किया था और वो पोलैंड की कंपनी थी। देन उसमें भी 2-3 इंटरव्यूज़ हुए और वो वीज़ा था बेसिकली, उन्होंने कंपनीज़ वालों ने ही सजेस्ट किया था बेसिकली कि आप लोग बिज़नेस हार्बर वीज़ा के लिए अप्लाई करें और उन्होंने ही वीज़ा लगवाया था। तो ये वीज़ा बेसिकली होता है जो लोग कंट्री टू कंट्री बिज़नेस मूव कर रहे होते हैं, तो उन वो बेसिकली उनका लगता है। और आईटी प्रोफेशनल्स भी यूज़ करते हैं बेसिकली। ये वीज़ा थोड़ा जल्दी आ जाता है, तो कंपनी वालों को थोड़ी सी जल्दी होगी, दैट्स वाई उन्होंने ये सजेस्ट करा कि आप लोग अपना पाकिस्तान से ही सारा प्रोसेस करवाएं। अदरवाइज़ हम लोग दुबई से भी करवा सकते थे, अबू धाबी से जैसे। लेकिन हम लोग अबू धाबी से नहीं करवाया और हम लोग पाकिस्तान इस्लामाबाद गए। वैसे तो हम लोग कराची के रिहायशी हैं, तो लेकिन कराची से हम लोग इस्लामाबाद गए वीज़ा लगवाने के लिए। फिर हमारा एक डिटेल इंटरव्यू हुआ और डिटेल इंटरव्यू की भी अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी, उसमें क्या क्वेश्चंस किए गए ये वो। और बेसिकली इंटरव्यू ऐसा था कि सब हम चारों का ही था, वो पोलिश एम्बेसी ने लिया था। तो वहाँ पे पोलिश लोगों ने ही बेसिकली हमारा इंटरव्यू कंडक्ट किया था। तो ये वाली चीज़ें, मेरे हस्बैंड का अलग इंटरव्यू हुआ था, मेरा अलग हुआ था और बच्चे वगैरह मेरे साथ ही थे। बच्चों से तो ज़ाहिर बात है, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे थे। लेकिन बहरहाल हमारा इंटरव्यू होने के बाद हमारा वीज़ा आया था और हमारा वीज़ा आ गया था, अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि वो सारी चीज़ें ज़ाहिर बात है देखते हैं कि सब क्लियर है या नहीं, जो भी है। और इस तरह से फिर हमारी कंपनी जो भी थी जिस पे मेरे हस्बैंड ने अप्लाई किया था, तो उन्होंने सारी चीज़ें, हमारा प्रोसेस भी उन्होंने करवाया, यहाँ तक कि टिकट्स हों, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने बेयर किया। हाँ, ये था कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है कि 1 साल से पहले पहले बेसिकली जॉब बिल्कुल नहीं छोड़नी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो नहीं चाहते कि 1 साल से पहले कोई भी एम्प्लॉय छोड़ के चला जाए। तो ये वाला सीन होता है बेसिकली। और कुछ भी अगर छोड़ के गए तो आपको रीलोकेशन, अगर आपने जॉब बेसिकली 1 साल से पहले छोड़ी किसी भी वजह से, तो आपको रीलोकेशन कॉस्ट सारी पे करनी होगी। तो ये थोड़ा सा बैड सीन है हमारे लिए। लेकिन ज़ाहिर बात है 1 साल तो गुजरते हुए टाइम नहीं लगता, तो वो इतना टफ़ नहीं है। और ये सीन है कि जब पोलैंड भी यहाँ पर आए थे तो फिर 2 वीक्स के लिए, आई गेस 2-3 वीक्स के लिए अपार्टमेंट बुक करवा के दिया था, जैसे उन्होंने, क्या नाम है, ऑफ़िस वालों ने। तो इतना ज़्यादा कोई टफ़ नहीं रहा, जैसे होता है ना कि यहाँ आने के बाद कहाँ घर ढूँढेंगे और कैसे रहेंगे, क्या खाएँगे, ये वो ही, कोई परेशानी जैसे नहीं हुई। और ऐसा था कि उन्होंने वीज़ा भी उन्होंने बोला था कि आप विद फैमिली एट अ टाइम लगवाओ, भले ही फैमिली को बाद में लेके आओ या पहले लेके आओ या साथ में लेके आ जाओ, कोई इशू नहीं है तो मैं 1-2 महीने बाद गई थी पोलैंड, क्योंकि कुछ इश्यूज़ थे, मुझे पाकिस्तान में कुछ काम था इस वजह से। लेकिन साथ भी जा सकती थी, बहुत सारे लोग साथ ट्रैवल करते हैं।
तो क्योंकि फैमिली वीज़ा लगवाया था उन्होंने और हमारा भी वीज़ा लग चुका था, मतलब सिर्फ मैंने खुद ही टिकट्स डिले करवाई थी, अदरवाइज़ मैं साथ भी मूव हो सकती थी अपने हस्बैंड के ना। तो 2 महीना बेसिकली मैं पाकिस्तान में रही थी, उसके बाद मैं पोलैंड मूव हो गई थी और अच्छा रहा हमारा काफ़ी एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं है कि कोई टफ़ नहीं रहा। और ये वीज़ा आई थिंक बिज़नेस हार्बर वीज़ा अब शायद बंद हो गया, आई डोंट नो, बट ये वाला सीन है और ये बिज़नेस के लिए होता है या तो आईटी प्रोफेशनल्स इस टाइप के, और मेरे हस्बैंड आईटी इंजीनियर है, दैट्स वाई उनका ये वीज़ा बेसिकली लगा और ये वीज़ा बहुत जल्दी आ जाता है। तो विदिन मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत प्रोसेस में 2 मंथ्स लगे होंगे आई गेस, तो जल्दी हो गया था, मतलब ऐसा कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो बस ये थी हमारी एक्सपीरियंस और मैं इस तरह से हम लोग पूरी फैमिली यहाँ मूव हो गए और समझ लें अभी हम लोग को आए हुए 6-7 महीने ही हुए होंगे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बट अब तक इंशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। आई होप कि आगे भी अच्छा एक्सपीरियंस रहे, लेट्स सी, देखते हैं। सो यार ये थी छोटी सी वीडियो आज की और ये था बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस, हम लोग किस तरह से यहाँ शिफ्ट हुए और बहुत ज़्यादा मैंने कंक्लूड करके बताया है। अगर आप लोग फिर भी बोलेंगे कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस करेगा ये वो, तो फिर मैं उसकी एक कंप्लीट अलग डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किए जाते, वही वाली बात है कि ज़्यादा क्वेश्चंस तो हस्बैंड से ही किए जाते हैं, लेकिन वाइफ से भी थोड़ा बहुत, हमसे ज़्यादा दुबई के बारे में ही पूछा था कि दुबई में कहाँ रहते हैं नहीं रहते, जैसे क्योंकि एड्रेस पूछा था कि कहीं हम लोग झूठ वूठ तो नहीं बोल रहे, वो लोग क्रॉस चेक करना चाहते हैं बेसिकली कि कोई चीज़ जो है जैसे झूठ तो नहीं बोली जा रही, ऑल डैट। तो वही वाली बात है, हमारा केस बहुत ज़्यादा सिंपल था और आईटी के मेरे हस्बैंड प्रोफेशनल हैं, तो वही वाला सीन है कि और मतलब हम लोग वैसे भी सही था सब कुछ, तो फिर सारे पासपोर्ट वगैरह सब कुछ वो सारी चीज़ें क्लियर थी बेसिकली, तो फिर बहुत इजीली हो गया, वीज़ा आ गया, अल्लाह का शुक्र है। हाँ ये था कि इस्लामाबाद पॉलिश एम्बेसी में मतलब काफ़ी लोगों के वीज़ा रिजेक्ट हो रहे थे, तो काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे कि आप लोगों का कैसे वीज़ा लगा। तो वही वाली बात है कि हमारी कंपनी ने वीज़ा लगवाया, तो जब कंपनी जब वो करती है ना रिकमेंड, तो बहुत जल्दी सारी चीज़ें प्रोसेस हो जाती हैं, तो ये वाली चीज़ है। हाँ अगर हम लोग कंपनी के थ्रू नहीं जाते, हम लोग मतलब पहले जाते फिर जॉब ढूंढनी होती, इस तरह की कोई सिचुएशन होती है ना, तो काफ़ी वो चेक करते हो, काफ़ी वीज़ा ना रिजेक्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन पहले से ही जब जॉब लग गई हो, कंपनी खुद सारा काम करवा रही हो, तो फिर सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो ये वाला सीन है, तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र है कि मतलब सारी चीज़ें आसानी से हो गई, हमारा वीज़ा भी फ़ौरन से आ गया और कंपनी ने सारी चीज़ें बेयर करी। हाँ बस ये है कि वन वन या किसी भी तरह से मतलब गुजारने वो वाली बात है कि मतलब ये था कि क्योंकि अगर वो भी किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आपको निकाल देते हैं, फायर कर देते हैं, तो भी आपको रीलोकेशन कॉस्ट सब कुछ पे करनी होगी, ये वाली सीन है। और आप लोगों को तो पता है पाकिस्तान से मतलब यूरोप का टिकट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, फिर ज़्यादा पड़ते 2-3 वीक्स मगर यूरोप में रहना और किसी और अपार्टमेंट में, तो उन सब की भी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो बस ये वाला सीन है कि बस वो 1 साल गुजर जाए तो काफ़ी आसानी हो जाएगी, मतलब एक तरह से जो सर पे तलवार लटक रही होती है ना वो मतलब बेसिकली बहुत ख़त्म हो जाएगी, अदरवाइज़ तो सब कुछ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा। सो यार ये था मेरा आज का व्लॉग, ये थी मेरी स्टोरी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।